कई दिनों से यह चर्चा हो रही थी, काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी कि रसिया रूस यूक्रेन पे आक्रमण करेगा, अटैक करेगा। और 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर ही दिया। कई एयर स्ट्राइक किए गए और यह एयर स्ट्राइक मॉर्निंग से ही किए गए। कई मिसाइल दागे गए और यूक्रेन की राजधानी पर भी कई स्ट्राइक किए गए। यह दुनिया के नज़रों में काफ़ी बड़ा युद्ध देखा जा रहा है। यह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप का बहुत ही बड़ा युद्ध है और कई लोग इन्हें थर्ड वर्ल्ड वार की नज़र से भी देख रहे हैं। आखिर इस युद्ध का कारण क्या है, कैसे यह शुरू हुआ और आगे इसका क्या परिणाम हो सकता है, क्या इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर यह शुरू कहाँ से हुआ। कुछ दिन पहले करीब 1,25,000 सैनिक यूक्रेन के उत्तर और उत्तर पूर्वी रसिया ने युद्ध पोत को तैनात कर दिया, जो डेंजरस मिसाइल से लैस है। ब्लैक सी यूक्रेन के बॉर्डर से लगता है और यह क्रोमिया नामक क्षेत्र है। यह क्षेत्र 2014 तक यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसके बाद रसिया ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और वर्तमान में यह रसिया का ही कब्जा है इस क्षेत्र पे। रसिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर दिए, जो यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। टोटली रसिया ने यूक्रेन को पूरी तरह से यानी चारों तरफ से घेर लिया। आखिर रसिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने? इसका कारण क्या है? नाटो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस जैसे 30 देशों का एक संगठन है। यह एक मिलिट्री ग्रुप है। रसिया को टेंशन पहले से ही था कि रूस का कई पड़ोसी देश पहले से ही नाटो का सदस्य बन चुका है और इसमें रूस का पड़ोसी देश लताविया, एस्टोनिया देश नाटो में शामिल हो गए हैं, जो पहले सोवियत संघ के ही हिस्से हुआ करते थे। सोवियत संघ बहुत ही बड़ा हुआ करता था एक ज़माने में, जो पहले रूस के साथ जुड़े थे। अब धीरे धीरे कई रूस के पड़ोसी देश नाटो में शामिल हो रहे हैं और अब यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा, जो रसिया बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर नाटो में रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन शामिल हो गए तो रसिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। इसलिए यूक्रेन रसिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देश है, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वह नाटो का सदस्य देश बने। जब पहले रसिया सोवियत संघ हुआ करता था, उससे भी यूक्रेन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरे विश्व युद्ध के समय यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यूक्रेन ही ऐसा देश था, ऐसा जगह था जहां रसिया ने अपने को बचाया, खुद को सुरक्षित किया। आखिर एक ये भी प्रश्न आपके मन में है कि आखिर यूक्रेन क्यों नाटो के साथ जुड़ना चाहता है, क्यों नाटो का सदस्य बनना चाहता है यूक्रेन? तो जानते हैं आगे। वर्ष 1917 से यानी 1917 से पहले तक रसिया यूक्रेन रूस एम्पायर, रूसी साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह साम्राज्य टूट गया, बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। उस समय भी यूक्रेन की राजधानी कीव शहर ही थी, लेकिन यह 3 वर्ष तक ही स्वतंत्र
रहने के बाद फिर 1920 में सोवियत संघ में मिल गया यूक्रेन। यूक्रेन के लोगों में स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा हमेशा ही से जीवित रही है। सोवियत संघ बहुत बड़ा था। जब वर्ष 1991 में सोवियत संघ टूटा तो इसमें से 15 देश बने और उनमें से एक देश यूक्रेन भी बना और तब से यूक्रेन स्वतंत्र देश है। यूक्रेन रूस से काफ़ी छोटा देश है और यूक्रेन को लगता था कि रसिया कभी भी उस पर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, तो वह अपने बचाव में अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। रूस के पास यूक्रेन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैन्य शक्ति है, मिसाइलें हैं, एयरफोर्स है। इसलिए यूक्रेन नाटो के साथ सदस्य के रूप में शामिल होना चाहता है ताकि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र हमेशा के लिए रहे और यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता बनाए रखे, यूक्रेन इंडिपेंडेंट रहे। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था पे पड़ा है और जब तक यह युद्ध चलेगा, जब तक ये वर्ल्ड वार चलेगा, तब तक इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था पर होगा। ऑयल, गैस, कई चीज़ें के दाम बढ़ेंगे, सेंसेक्स नीचे डाउन होगा, कंपनी को काफ़ी लॉसेस होगी, मार्केट पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ये इफेक्ट तब तक हो सकता है जब तक कि ये वार शांत नहीं हो जाता, रुक नहीं जाता पूरी तरह से।